Hello, good morning, student. Today we are looking your become second year's second poem that is Stopping by Wood on a Snowy Evening. So this poem is written by Robert Frost. So starting with the introduction of this poem with Professor Narendra Pandit. Okay, so Robert Frost, he was born in 1874 and died in 1963. सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट फर्स्ट की ये पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. ही वाज एन अमेरिकन पोएट. दो एन अमेरिकन, हिज वर्क was initially published in England before it was published in America. The most widely admitted and highly honored American poet of the 20th century. तो हमारे रॉबर्ट फर्स्ट अमेरिका के बहुत बड़े पोएट है. अमेरिका के होने के बावजूद भी उनके जो पोएम्स है इनिशियली इंग्लैंड में पब्लिश हुए हैं, उसके बाद अमेरिका में पब्लिक हुए हैं. फिर भी अमेरिका के 20th सेंचुरी के बहुत बड़े पोएट माने जाते हैं रॉबर्ट फर्स्ट. एंड द 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज विनर ओके इन पोएट्री. तो पुलिट्जर प्राइज विनर भी है पोएट्री के. 4 बार उनको पुलिट्जर प्राइज मिला है. सो फर्स्ट इज known for his realistic depictions of nature life. Okay, so realistic depict of the nature life या फिर रूरल लाइफ से जाने जाते हैं फर्स्ट. So Frost frequently wrote about setting from rural life in New England and used them to examine complex एंड सोशल एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज. सो इंग्लैंड के जो कुछ भी रूरल लाइफ का जो कुछ भी उन्होंने एग्जामाइन किया है न्यू इंग्लैंड का सोशल और फिजिकल फिलोसॉफिकल इश्यूज उन्होंने अपने पोएम में से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो हमारी जो छोटी पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जिसका इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में ले रहे हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने रॉबर्ट फर्स्ट का लिया है जो अमेरिका के फेमस पोएट है. तो देखते हैं. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग इज़ वन ऑफ द रॉबर्ट फर्स्ट मोस्ट फेमस पोएम. तो एक बहुत बड़ी फेमस पोएम है रॉबर्ट फर्स्ट की. द स्पीकर इन दिस पोएम इज़ ट्रैवलिंग थ्रू वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एंड इज़ ड्राउन बाय द साइट ऑफ स्नो फॉलिंग अराउंड हिम. सो एक शाम है, शाम का वक्त है, स्नोवी इवनिंग है. रॉबर्ट फर्स्ट जंगल में सफ़र कर रहे हैं और स्नो फॉलिंग हो रही है. तो इस तरह से स्नोवी इवनिंग में इस तरह से सब तरफ स्नो फॉलिंग है अराउंड हिम. सो द quiet of the surrounding is only broken by the blowing of the easy wind and down a flake. So what happens when there is a quietness and that the snow falling and easy wind blowing off there and it broken the surrounding quiet. Okay, तो वहाँ पे पूरी शांतता है और वो सराउंडिंग क्वाइट को ब्रोकन कर रहा है. क्या? ब्लोइंग ऑफ द इजी विंड, जो कुछ भी विंड ब्लो होती है उससे वो क्वाइटनेस वहाँ पे ब्रोकन हो रहा है. सो अलॉन्ग विद द शेकिंग ऑफ द बेल्स बाय द हॉर्स. ओके, ये भी उसको क्वाइटनेस को ब्रोकन कर रहा है. एज इफ टू क्वेश्चन इज पॉज देयर इन द वुड्स the pull of the lovely dark and deep woods is strong, but the remembrance that he has
promises to keep, and miles to go before he can think of any rest. So that is the view of Robert Frost, and we have get the all idea about the poem. The poem full of the vivid imagery of the natures. When we are reading this poem, the whole nature come in front of our eyes with the vivid imaginary of nature could be interpreted सिम्बॉलिकली टू मीन रिमेंबर ऑफ थिंग्स। तो जब जैसे हम वो पोएम पढ़ते हैं तो पूरा चित्र हमारे आँखों के सामने आता है। सो दैट इज़ द सिम्बॉलिकली मीन्स द लाइफ फ्री ऑफ responsibilities or true of the extravagant and the known. The poem ends with the speaker commitment to his responsibility, taking procedures precedence overthinking else. So this poem is very much beautiful, and getting the beautiful ideas about the responsibilities, true responsibilities, and how to commitment by the speaker. तो कमिटमेंट किस तरह से होता है खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लाइन टू लाइन पोएम देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।